हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आई जस्ट वांट टू से थैंक्स कि आप मेरे स्टोरी को जो है इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। एंड आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग कि जिसको स्टोरी नहीं सुननी है ना यार, मत सुना करो। और प्लीज़ ऐसे अजीब अजीब से कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में। स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगी किसी को, लेकिन प्लीज़ इफ़ यू डोंट लाइक, आप स्टोरी को सुनना जो है वो छोड़ सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी था उसे कंफर्म हो चुका था कि विभूषण उसका जो है वो ओमेगा है। एंड उसे ये बात जान के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई थी, वो हैरान भी हुआ था, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम और काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के बाद वो जो है वो अपने ओमेगा से जो है वो मिला है। यहाँ वो हर बात जो है वो हमारे विभूषण से जो है वो क्लियर कर देना चाहता था, लेकिन हाँ, जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण की तरफ मुड़ता है, वैसे ही वो दिखता है कि हमारा जो विभूषण है वो निंग से जो है वो कुछ बात जो है वो कर रहा है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वहाँ जेलस नहीं फील करता है, बिकॉज जो हमारा निंग है वो ऑलरेडी खुद ही एक ओमेगा है। और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर जो है इसमें जो है वो फील कर सकता था, बिकॉज इस समय हमारे विभूषण के पास सिर्फ एक निंग ही ऐसा पर्सन था जिसके ऊपर वो फुली बिलीव कर सकता था। और ये चीज़ जो भी सोच रहा था ना वो हमारा वांगजी था, बिकॉज हमारे वांगजी को ऐसा लगता था कि जो निंग है वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब देने वाला पर्सन है। और अगर वो उसकी फैमिली के साथ रहेगा तो उसकी फैमिली को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस, जो निंग था वो वैसा ही था, वो लान फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था। और यहीं से हमारी स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो जो है वो निंग के पास आता है। तभी जो हमारा निंग है वो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ जो है ना वो विभूषण को देख रहा था। और उसके बाद वो जो है वो सडनली ही हमारे वांगजी की तरफ देखता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो निंग को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी निंग जो है वो खड़ा होकर जो है वो विभूषण की तरफ देखता है और उसे कहता है कि आशा, मैं भी आ रहा हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है। इसके बाद जो हमारा वेनिंग था वो लान वांगजी के साथ जो है वहाँ से जो है वो बाहर जो है वो चला जाता है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसके साथ हुई हर चीज़ जो है वो निंग को जो है वो बता देता है कि जब उसने जो है वो विभूषण को हक किया था तो उसे कैसा फील हो रहा था। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि विभूषण की बॉडी जो है ना वो शेक कर रही है। जब हमारा निंग जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज इट्स अ साइन कि जो हमारा वांगजी है उसका ओमेगा जो है वो हमारा विभूषण ही है। हमारा निंग यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है ये बात जान के, और इट्स द फर्स्ट टाइम कि उसने एक डोमिनेंट ओमेगा को देखा था। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी था कि इस वर्ल्ड में जो है ना वो डोमिनेंट ओमेगा भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी करते हैं। इसके बाद वो दोनों जो है वो अगेन से रूम में चले जाते हैं। वो दोनों जो है वो हमारे विभूषण के जो है बिल्कुल करीब जाके जो है वो बैठ जाते हैं। हमारा विभूषण जो है ना वो क्यूरियोसिटी उन दोनों की तरफ जो है वो दिख रहा था कि अब वो दोनों उससे क्या कहने वाले हैं। तभी जो हमारा निंग होता है वो हमारे विभूषण का जो है वो हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। हमारा विभूषण की बॉडी अभी भी जो थी ना वो शेक किए जा रही थी, बिकॉज उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे ना वो आ रहे थे। और अभी उसके ओमेगा ने जो है उसे टच किया हुआ था, सॉरी उसके अल्फा ने उसे टच किया हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी बॉडी तो रिएक्ट करने वाली ही थी। तभी जो हमारा निंग है वो हमारे विभूषण को बताता है कि विभूषण, आई थिंक अब इट्स योर टाइम कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ का डिसीजन जो है वो खुद से लेना पड़ेगा। तभी जब हमारा आशन जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि निंग उसे ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वो कहता है कि गग्गा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी दूसरी साइड से जो हमारा वांगजी होता है ना वो हमारे विभूषण की एक हैंड को जो है वो ग्रैब कर लेता है। जैसे ही वो उसके हैंड को जो है वो ग्रैब करता है उसकी पूरी बॉडी जो है वो सिहर से उठती है। तभी जो हमारा वेनिंग है वो उससे कहता है कि विभूषण, मिस्टर वांगजी तुम्हारे अल्फा मेट हैं। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। वो एक अदर जगह से जो है वो बिलोंग करता है, वांगची कहीं और से बिलोंग कर सकता है। और इतने ज़्यादा दूर उसका मेट होना एंड ये डेस्टिनाइड होना कि उसे यहाँ आना है, और इतने ज़्यादा दूर उसके फेरामाउस जो है वो वर्क नहीं करना, वो इन सब चीज़ों से जो है वो बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो चुका था। तभी उसे उसकी मॉम की कही हुई एक बात याद आती है कि जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे तो सडनली ही तुम्हारी लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे।
तो बेटा तुम्हें उन चेंजेस को जो है ना वो पॉजिटिवली जो है वो अपने लाइफ में जो है वो लेना है। किसी भी चीज़ को नेगेटिव साइड में लेके जो है वो मत जाना। फिर जो हमारा विभूषण होता है ना वो हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे समझना जो है वो स्टार्ट करता है कि किस तरह से उसका मन यहाँ आने का हुआ, किस तरह से वो स्पेशली यहाँ आने के लिए जो है वो कोरिया गया। उसने कोरिया में जाके जो है वो स्टडी किया, उसके बाद जैसे कैसे करके उसने यहाँ आने का ठाना ही था, तो उसका इसी कंपनी में जो है वो सिलेक्शन भी हो गया और स्पेशल सीईओ के पर्सनल असिस्टेंट के साथ में उसका टेबल जो है वो लगा। और अभी उसे ये बताया जा रहा है कि जो उस कंपनी का सीईओ है वो उसका जो है वो डोमिनेंट अल्फा है। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो हमारे भूषण को कहता है कि भूषण तुम एक डोमिनेंट ओमेगा हो, और तुम्हें पता है कि डोमिनेंट ओमेगा बहुत ज़्यादा रेयर जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। आई थिंक तुम्हारी मॉम या तुम्हारे डैड में से कोई ना कोई तो डोमिनेंट ओमेगा रहा होगा। तभी जो हमारा आशियान है वो से बताता है कि हाँ गागा, मेरे मेरे डैड जो थे वो एक ओमेगा थे, डोमिनेंट ओमेगा। जब हमारा वांगजी और हमारा जो निक है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज डैड। तभी वो दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजली जो है उसके तरफ देखते हैं, उससे कहते हैं क्या सच में। तभी वो उससे कहते हैं कि हाँ, तभी तभी तो मैं तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो चुप हो जाता है। इसके बाद जो हमारा निक होता है वो उससे कहता है कि इट्स ओके, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वंगजी है वो निंग से कहता है कि वेनिंग मैं विभूषण के साथ जो है वो अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। तभी हमारा वेन्यू उससे कहता है कि ऑफ कोर्स सर, व्हाई नॉट। आई थिंक आपको अपने ओमेगा के साथ जो है वो प्राइवेट में जो है वो बात कर लेनी चाहिए, और आपको इन्हें जो है वो अच्छे से हर चीज़ जो है वो समझानी चाहिए, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि ये अपनी लाइफ में जो है वो एज ओमेगा जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको जो है इन्हें प्रॉपर्ली जो है वो केयर देनी होगी, प्रॉपर्ली इनका ख्याल रखना होगा और भी बहुत चीज़ें। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो। और तभी हमारा वेनिंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं जो भी हमारा मीटिंग हुआ है उसका काम जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, फाइल मैं आपके ऑफिस में जो है वो छोड़ के जो है वो चला जाऊँगा। और तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि क्या तुम प्लीज़ आज के लिए चीज़ को संभाल लोगे, बिकॉज हम शाम तक जो है वो घर पहुँच जाएंगे। तभी जो हमारा वेंडिंग होता है वो उससे कहते हैं कि व्हाई नॉट, श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारा वेंडिंग जो है वो वहाँ से चला गया था। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो था वो फील हो रहा था जब वो हमारे वांगजी के साथ वहाँ जो था वो रुका हुआ था, बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट टाइम कि वो अपने अल्फा मेट के साथ जो है वो वहाँ रुका है। और हमारे जो वांगजी था वो काफ़ी मतलब प्यार भरी निगाहें कह सकते हैं उस तरीके से जो है वो हमारे विभूषण की तरफ देख रहा था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो टोटली हमारे वांगजी को जो है वो इग्नोर कर रहा था, बिकॉज उसने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज जो थी वो सुन रखी थी। उसने काफ़ी ज़्यादा बातें ऐसी भी सुन रखी थी कि जो अल्फाज हैं वो हमेशा ओमेगा को यूज़ करके जो है वो छोड़ देते हैं, या अल्फ़ा अक्सर अपनी हीट को जो है वो एंजॉय करने के लिए किसी भी ओमेगा के साथ जो है वो कुछ भी करते हैं और उन्हें जो है वो लीव कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं, या बहुत ही ज़्यादा उन्हें मतलब उन्हें इतना ज़्यादा तंग किया जाता है कि वो खुद ब खुद ही सुसाइड जो है वो कर लेते हैं। और जैसे जैसे हमारे जो विंग को ये बातें याद आ रही थी ना वो मन ही मन जो है वो डरे जा रहा था कि क्या उसके साथ भी वही होने वाला है, क्या वांगजी उसके साथ भी वही करने वाला है। तभी जो हमारा वांगजी है वो सडनली ही हमारे विभूषण के हैंड को जो है वो ग्रैब कर लेता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है हमारे विभूषण के हैंड को जो है वो ग्रैब करता है तो हमारे विभूषण की पूरी बॉडी में जो है ना वो झटका सा लग जाता है, बिकॉज वो अपने ख्यालों से जो है वो बाहर आ चुका था। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि हाँ विभूषण, तुम क्या सोच रहे हो। तभी वो कहता है कि नथिंग सर, कुछ नहीं। तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि इफ़ यू डोंट माइंड मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि जी कहिए। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम मुझे लंजा कहोगे, और आई डोंट लाइक कि तुम मुझे जो है वो इस तरह से सर बुला रहे हो। तभी हमारा विभूषण उससे रिप्लाई करते हुए कहता है बट यू यू आर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी एंड आप मेरे बॉस हो, तो एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका औरों के साथ है। तभी जो हमारा वंशी होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि आई नो औरों के साथ मेरा रिश्ता जैसा होना चाहिए मैं वैसे ही रिश्ते में उनके साथ जो है वो रहता हूँ, लेकिन यू आर माई ओमेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा जो है वो अदर एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो मेरे साथ ट्रीट करते हैं वैसा तुम भी मेरे साथ रहो। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम मुझे जो है वो मेरे नॉर्मल नेम लिंजा से जो है वो बुलाओ।
जब हमारा वांगजी हमारे विभूषण से ये सब बातें कह रहा था, तो हमारे विभूषण को जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो था वो फील हो रहा था, बिकॉज़ वो एक ओमेगा है। अभी वो अपने अल्फ़ा के साथ जो है वो एक रूम में है। उसे उसके फेरोमोन्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हिट कर रहे थे यहाँ, और उसका हैंड जो है हमारे वांगजी ने जो है वो ग्रैब कर रखा था। हमारा वांगजी जो है यहाँ समझ आता है कि धीरे-धीरे हमारे विभूषण की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वो समझ चुका था कि शायद यहाँ हमारे विभूषण जो है, अगर कुछ ज़्यादा समय जो है वो हमारे वांगजी के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो उसे जो है वो उसकी हीट जो है ना वो स्टार्ट हो सकती है। तभी हमारा जो वांगजी है वो जल्दी से डॉक्टर को जो है वो अगेन से कॉल करके जो है वो वहाँ बुला लेता है। तभी उनकी वही ऑफ़िस का डॉक्टर जो है वहाँ पे आता है, और तभी जो हमारा वांगजी है वो हर चीज़ जो है डॉक्टर से जो है वो डिस्कस करता है, जिसके बाद डॉक्टर कुछ मेडिसिन जो है वो हमारे विंग को जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। और वो स्पेशली कहता है कि जब भी तुम अपने अल्फ़ा के कॉन्टैक्ट में आओगे, तो तुम्हें ये मेडिसिन्स जो है वो लेनी है। और आई थिंक अभी तुम अपने अल्फ़ा को जो है वो इतने अच्छे से नहीं जानते हो, तो तुम्हें रेगुलर ये मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ेगी। तभी जो हमारा विंग है ना वो उस चीज़ पे जो है वो नोट करता है, और यहाँ वो डॉक्टर वहाँ से तो चला जाता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से एक ग्लास में जो है वो उसके लिए पानी लेके आता है, और उसे वो मेडिसिन्स जो है वो दे देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो जैसे ही उसे पानी मतलब देता है, और वो उसे कहता है कि विभूषण तुम्हें ये मेडिसिन्स जो है वो ले लेनी चाहिए। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो जल्दी से उन मेडिसिन्स को जो है वो ले लेता है। वो हमारे वांगजी को जो है वो थैंक्स कहता है, और तभी वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तभी हमारा वांगजी को काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, बिकॉज़ हमारा विभूषण उससे एक फॉर्मल तरीके में जो है वो कहता है। तभी हमारा वांगजी कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तभी हमारा विभूषण उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तभी ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि विभूषण ये क्या कह रहा है। तभी वो कहता है, मतलब हमारा विभूषण जो है उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? ये सच है कि तुम मेरे अल्फ़ा हो? क्या ये सच है कि तुमने आज तक किसी को भी टच नहीं किया है? क्या ये सच है कि तुम्हारे फेरोमोन सिर्फ़ मेरे यहाँ आने से जो है वो अफ़ेक्ट हो रहे हैं? और क्या ये सच है कि तुम मेरा कभी यूज़ नहीं करोगे? और क्या ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे पे जो है वो बिलीव करूँ? यू नो तुम्हें मेरे क्वेश्चन जो है वो अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ जो भी हो रहा है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर पे मेरी एक ओमेगा सिस्टर है, मैंने उन्हें देखा है। मेरा भाई है जो कि एक अल्फ़ा है, मैंने उसे भी देखा है। एंड मैंने ये भी देखा है कि बचपन से मेरी बॉडी के साथ जो भी आज तक होता आया है, मुझे कभी भी मेरे फेरोमोन्स जो थे वो मतलब खुद को ही स्मेल नहीं हुए थे, ना ही मेरी फैमिली को। लेकिन तुम्हारे कांटेक्ट में आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट क्यों हो रहा है? तभी जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विभूषण के हैंड को अगेन से ग्रैब करते हुए उससे कहता है कि विभूषण, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक डोमिनेंट अल्फा हूँ। अगर मैं किसी नॉर्मल ओमेगा के कांटेक्ट में आता भी हूँ, तो वो ओमेगा मेरे हार्म फेरोमोन्स को जो है वो कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही उसके और मेरे कांटेक्ट में आने के बाद मेरे हार्मोन्स जो हैं वो कुछ रिएक्ट जो है वो कर पाएंगे। तो तुम जो है इस चीज़ से जो तो है किचन जो है वो रह सकते हो कि मैंने आज तक किसी भी ओमेगा को जो है वो यूज़ नहीं किया है। और रही तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम्हारे बॉडी में आए हुए चेंजेस की बात, तो तुम भी एक डोमिनेंट ओमेगा थे, और एक डोमिनेंट ओमेगा की बॉडी तभी ही अफेक्ट करती है जब वो अपने अल्फ़ा के कांटेक्ट में जो है वो आता है। और जब से आई थिंक तुम मेरे कांटेक्ट में हो, तब से ही तुम्हारी बॉडी जो है वो इस तरह से जो है वो रिएक्ट कर रही है। तभी हमारा विभूषण जो है वो हर चीज़ को जो है वो बखूबी से जो है वो याद करता है, समझता है, और उसे जो है ये बात समझ आ जाती है कि हाँ, हमारा भांजी जो है वो सच कह रहा है। जब से वो इस कंपनी में आया है, और जब से वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो हमारे विभूषण के मतलब हमारा विभूषण जो है वो हमारे वांगजी के कांटेक्ट में जो है वो आ रहा है, तब से उसके बॉडी में जो है वो इतने सारे चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। तभी हमारा विभूषण जो है ना वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि तुम मेरे अल्फ़ा हो, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे अल्फ़ा बन के रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ प्रोमिसेस जो हैं वो मेरे साथ करने होंगे। तभी जो हमारा भांजी है वो उससे कहता है कि कुछ भी, तुम्हारे लिए कुछ भी। तभी हमारा विभूषण जो है उससे कहता है कि पहली बात, जब तक मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाता हूँ तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए जो है वो फोर्स नहीं करोगे। तभी हमारा भांजी से कहता है कि प्रॉमिस। इसके बाद हमारा विभूषण जो है वो वांगजी से कहता है
कि सबसे पहले मैं ये सब बातें जो है वो मॉम से क्लियर करना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें जो है वो कुछ रिप्लाई करूँगा। इसके ऊपर भी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद वो कहता है कि तीसरी बात, जब तक मुझे सही से कंफर्म नहीं हो जाता तुम ये बात ऑफिस में किसी को भी नहीं बताओगे। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उसकी तरफ देखता है, तभी हमारा वांगजी से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है ओके, मैं नहीं बताऊँगा। अगली बात कि जब तक, वही बात कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो जाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे नेम से जो है वो नहीं बुलाऊँगा, इफ़ यू डोंट माइंड। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि ठीक है। इसके आगे वाली बात हमारा विभूषण उससे कहता है, और हाँ, तुम शी को मेरे पास आने से कभी नहीं रोकोगे। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। और लास्ट वाली बात कि तुम शी से जो है वो कुछ भी नहीं कहोगे, जो भी बात होगी वो उससे मैं खुद क्लियर करूँगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि ठीक है बाबा, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसे ही होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा मतलब आइंग था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उससे कहता है कि थैंक्स मुझे समझने के लिए। और एक बात और कि अगर मुझे ये पता लगता है कि तुम मेरे साथ जो है वो चीट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो उसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। ये बात सुनने के बाद तो हमारे वंश के चेहरे पे जो है वो एक स्माइल आ चुकी थी, और वो से कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो आज मैंने आज तक जो है वो तुम्हारा वेट किया है, तो अब इसलिए बात है कि मैं आगे हमेशा तुम्हें खुश रखने की जो है वो पूरी कोशिश करूँगा। मुझे मेरे लाइफ में कोई और ओमेगा चाहिए भी नहीं, बिकॉज मेरा होने वाला ओमेगा सबसे ज़्यादा क्यूट है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है और इतना ज़्यादा लवली भी है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा शांत था वो वहाँ ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारे वंश का जो है वो कॉल आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और कॉल हमारी शी की थी। तभी हमारा वंश जो है वो कॉल पिक करता है। तभी हमारी शी उससे कह दिया कि डैड आप कहाँ हो, आप अभी तक आए क्यों नहीं, अंकल घर पहुँच चुके हैं। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि हाँ, हम भी घर आ रहे हैं। तभी जो शी है उससे कहती है कि क्या गग्गा आपके साथ हैं। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारे गग्गा भी मेरे साथ ही हैं। तभी शी उससे कहती है कि क्या आप उनके पास फ़ोन देंगे। तभी हमारा वांगजी जो है वो हमारे विभूषण के पास जो है वो फ़ोन पास जो है वो कर देता है। तभी जो शी है वो उसे कहती है कि गग्गा आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी से जो है वो घर आ जाओ। तभी हमारा विभूषण जो है उसे कहते हैं कि बस थोड़ी देर में घर पहुँच रहे हैं। और इसी के बाद हमारी शी जो है वो यहाँ पे फ़ोन जो है वो कट कर देती है। और वैसे ही यहाँ हमारे पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। तो होप गाइस कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।